आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। देखो, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक का हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। और प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाओ वहां पे क्लिक करो। फर्स्ट पार्ट को बिना स्किप किए आप पूरा देखें, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट पूरा देखे तो आपको सेकेंड पार्ट समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक था एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमने लास्ट टाइम हमने 3 पर्सन की एग्जांपल लिए थे, जिसमें से पहले वाले का नाम था राजू। ये मेरे पास पहला पार्टनर था राजू। मेरे पास दूसरा पार्टनर कौन सा था? बाबू भैया। आप लोग को नाम तो याद होना ही चाहिए, बाबू भैया। ये आपके थे सेकंड पार्टनर। और तीसरा पार्टनर जो बिजनेस में एडमिशन मांग रहा था वो था श्याम। तो तीनों की जो कहानी है हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। स्टोरी को हम और आगे बढ़ाएंगे। हम लास्ट पार्ट हमने जहां पे एंड किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था? श्याम जाता है घर पर। श्याम गया अपने घर पर पैसा लाने के लिए और साथ में गुडविल का अमाउंट है। अब देखो, इस पर्सन को, न्यू पार्टनर को 2 चीज लाना पड़ेगा। सबसे पहले वो लेकर आएगा कैपिटल। इसे कैपिटल लाना है 5 लाख रुपया। 5 लाख कैपिटल के नाम पे लेकर आएगा। और इसे और लाना है गुडविल, नेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल का 1 लाख रुपया लेकर आ जाएगा ये बंदा। अब ये उन्होंने कंडीशन रखे, अगर श्याम हमारे बिजनेस में एडमिट होना चाहता है, उसे 2 चीज लाना पड़ेगा। पहला है कैपिटल और दूसरा है गुडविल। 5 लाख रुपया कैपिटल के नाम पे, 1 लाख रुपया गुडविल के नाम पे लाना पड़ेगा। ये पैसा लाने के लिए श्याम चले जाता है घर पर। और ये देखो, ये बिजनेस है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये बिजनेस है और इसका ये ऑफिस का डिपार्टमेंट ऑफिस है, जहां पर बैठकर ये दोनों डिस्कशन करते हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल भी मैंने लगा दिया है। एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। आप सब जानते होंगे, जिन्होंने पार्ट 1 देखे हैं वो समझ जाएंगे दोनों पर्सन कौन है। ये बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स। और ये बिजनेस का न्यू पार्टनर है जो अभी एडमिशन मांग रहा है। अब वीडियो को मैं और आगे लेकर चलता हूं। अब जरा बात को समझो। श्याम गया है घर पर गुडविल और कैपिटल का पैसा लेने के लिए। राजू और बाबू भैया पहुंच जाते हैं बिजनेस में और अब ये डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास जो मेन चीज आता है वो ये आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में हम यहां पर कौन कौन से अकाउंट, कितने टाइप्स के अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। आज मुझे यही चीज सीखना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर में हम कौन कौन से नामचीन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इसी का हम आंसर इस वीडियो में देंगे। लास्ट तक आप बिना स्किप किए बने रहें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे बाबू भैया और राजू सोच रहे हैं। तो राजू के दिमाग में एक आइडिया आया। वापस से आ गया। अब राजू बोल रहा है, बाबू भैया आप मेरी बात सुनो। देखो, श्याम भी हमारे बिजनेस में एंट्री मारना चाहते हैं। जब श्याम बिजनेस में कैपिटल और गुडविल का पैसा ला लेगा तो हमें श्याम को बिजनेस में एडमिट करना पड़ेगा, पार्टनर बनाना पड़ेगा। अब देखो, श्याम बिजनेस में
एडमिट होने से पहले, या अगर हम ऐसे बात करेंगे कि शाम से एडमिशन से पहले ये जो बिजनेस की जितनी भी असेट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट है, ये सब में इनका हिस्सा है। तो हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट साल है फाइनेंशियल ईयर का। ये आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और ये एंड हो जाएगा 31 मार्च को। अब यहाँ पे बात को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट में, मैंने ये बताया था ऑन द लास्ट डे ऑन 31 मार्च हम यहां पर प्रिपेयर करते हैं कंपनी या बिजनेस का फाइनल अकाउंट। आप सभी को मालूम है फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं 3। एक मेरे पास बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका पहला ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड हमारे पास बनता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा हमारे पास बनता है स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अब जरा प्लीज बात को समझो। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये बनते हैं फाइनल अकाउंट में। ये कहां पर बनते हैं? फाइनल अकाउंट में बनते हैं। अब यहां पे राजू का जो आइडिया है वो मैं आपको समझाता हूं। राजू यहां पर यह कहना चाहते हैं बाबू भैया से, देखो अभी तक हमने शाम को हमारे बिजनेस में एडमिशन नहीं दिए, यानी शाम को हमारे बिजनेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। शाम को नहीं पता हमारे बिजनेस में कितनी असेट है, शाम को नहीं पता हमारे बिजनेस में असेट की वैल्यू क्या है, शाम नहीं जानता हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, हमारे बिजनेस का लॉस क्या है, शाम नहीं जानता हमारे बिजनेस में लायबिलिटी क्या है। क्यों ना हम शाम के एडमिशन से पहले, शाम हमारे बिजनेस में आए उससे पहले हम अपनी बैलेंस शीट को चेंज कर दें, अपने प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट को चेंज कर दें। यानी उसके दिमाग में ख्याल ये आ रहा है कि हमें अपनी पुरानी जो बैलेंस शीट है हमें उसको चेंज कर देना चाहिए, ये इसके दिमाग में ख्याल आ रहा है। अब देखो मेरे पास 3 चीज है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आपका फाइनल अकाउंट है और ये इनके बिजनेस का फाइनल अकाउंट है। इनके बिजनेस में सर लायबिलिटीज भी है और असेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है और असेट भी है। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, मुझे वो सीखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले राजू क्या बोलता है, सर देखो हमारे पास जो बिल्डिंग है, हमारे बिजनेस में जो बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग का भाव 6 लाख रुपया है, 6 लाख, बिल्डिंग का जो एक्चुअल भाव कितना है, प्राइस कितनी है, 6 लाख। अगर मैं इसी को यहां पर दिखा देता हूं 7,20,000, 7,20,000, बोले सर बिल्डिंग का एक्चुअल भाव था 6 लाख रुपए और आपने यहां पे दिखाया कितना, 7,20,000, तकरीबन 1,20,000। ये भाव, ये जो प्राइस है ये आपने बढ़ा दिए हैं। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग का भाव 6 लाख रुपए से बढ़कर 7,20,000, 7,20,000 हो गया। ये 1,20,000 प्रॉफिट के लॉस। सर रुक जाओ, सर ये बिजनेस के लिए बन जाएगा प्रॉफिट। हाँ, इसी को हम यहां पे कहेंगे एप्रिसिएशन। इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ असेट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। आपने असेट के वैल्यू को इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ असेट। सेकंड बात करते हैं, देखो सर हर जगह अपोजिट होती है, अच्छा है तो बुरा भी है, अच्छा इंसान है तो बुरा इंसान भी है। अगर वैल्यू बढ़ती है
तो वैल्यू कम भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फर्नीचर है जिसका भाव 40,000 40,000, हमारे पास 40,000 रुपए का फर्नीचर है। एक साल मैंने इसे यूज किया और इसका भाव यहां पर हो गया 35,000 35,000। बोले ये क्या बात हुई सर, 40,000 रुपए का फर्नीचर है और आज इसका भाव कितना हो गया 35,000 35,000। इट मीन्स के सर यहां पे 5,000 आपका कम हो गया, डिक्रीज हुआ, कम हुआ। दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन का अपोजिट डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का अपोजिट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू का कम हो जाना। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू का बढ़ना। अब मेरे पास दो भाई हैं, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। अब राजू का जो खुराफाती दिमाग है, इसके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना शाम के एडमिशन से पहले हमें अपनी बैलेंस शीट को चेंज कर देना चाहिए, बैलेंस शीट को पूरा उल्टा पुल्टा कर देना चाहिए। असेट की वैल्यू को बढ़ाओ कम करो, बढ़ाओ कम करो। तो अब जरा बात को समझो, ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है ये बिजनेस के लिए लॉस है, एप्रिसिएशन बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। अब आपने एक बात पर गौर किए क्या, अरे भाई इतनी तैयारी क्यों हो रही है, ये जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किया जा रहा है बैलेंस शीट के साथ, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि शाम बिजनेस में आने वाला है, यानी एडमिशन से पहले ये सारी चीजें हो रही है। तो जरा बात को समझो, ये सब के सब एडमिशन वाले केस में ही हो रहे हैं। तो अब अगर बिजनेस के प्रॉफिट की बात करोगे, लॉस की बात करोगे, तो यहां पर इसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सेपरेट अकाउंट में होना चाहिए। इसलिए प्यारे दोस्तों एंड स्टूडेंट ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में आपका जो पहला अकाउंट बनेगा वो टी फॉर्म में बनेगा और इसका हम यहां पे नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसका हम यहां पे नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बनेगा सबसे पहला अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन में जितना भी लॉस हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, सॉरी, ये सब चीज को हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। तो प्लीज दिमाग की बत्ती में बैठाओ और यहां पे ध्यान दो कि एडमिशन के चैप्टर में जो पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू फर्नीचर की थी 40,000 रुपए, चेंज होकर 35,000 हो गई। बिल्डिंग का पहले भाव था 6 लाख, चेंज होकर 7,20,000 हो गया। इसीलिए हम इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा प्राइस लगाना, सेकंड प्राइस को दोबारा फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। अब आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। पहला मेरे पास अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसी का दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन। अब यहां पे मुझे एक और चीज पर डिस्कस करना है, जरा बात को आप लोग प्लीज समझो बात को। यहां पे देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर की जब भी हम बात करते हैं तो अब एक बंदा सर गया है शाम बिजनेस में कैपिटल और गुडविल को लाने के लिए। अब जरा दिमाग की बत्ती को चलाओ, सबसे पहले आपके पास एक पार्टनर कौन है सर, राजू, ये बिजनेस में पहले से है। दूसरा आपके पास बाबू भैया है, ठीक है, बाबू भैया है। और तीसरा यहां पर आ जाएगा श्याम। तो बेसिकली आपके बिजनेस में 3 पार्टनर हो जाएंगे, राजू एंड बाबू भैया। ये बिजनेस के हैं ओल्ड पार्टनर्स, ये बिजनेस के पुराने पार्टनर हैं। और श्याम यहां पर बन जाएगा बिजनेस का न्यू पार्टनर, बिजनेस का नया पार्टनर।
अब न्यू पार्टनर अपने साथ आएगा, दो चीज लेकर आएगा, एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा गुडविल लेकर आएगा, दूसरा गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा। ठीक है, अब यहां पे दिमाग की बत्ती को जलाओ। देखो गुडविल का पैसा क्यों मांगा जा रहा है भाई? राजू और बाबू भैया ने शाम से गुडविल का पैसा क्यों मांगा? उन्होंने अपनी मेहनत मांगे। उन्होंने क्या बोले, हमने 5 साल तक यहाँ पे धक्के खाए सर, हमने ये हालात देखे, हमारे को लॉस बेयर किए, बहुत सारी चीजें किए, तब जाके मार्केट में हमारे बिजनेस का नाम है। तो ये जो गुडविल का पैसा है ये किसका हक है? बोले सर ये हक है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। यानी गुडविल का जो पैसा है, जो 1 लाख रुपया गुडविल का पैसा शाम लेकर आ रहा है, ये किसे दूं मैं? ये मुझे देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को, राजू एंड बाबू भैया को। 50,000 राजू को दो, 50,000 बाबू भैया को दो। ठीक है, ये आप प्लीज याद रखना कि न्यू पार्टनर आएगा बिजनेस में, दो चीज लेकर आएगा, एक कैपिटल और एक गुडविल। गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, इन देयर रेशियो। तो एक वर्ड मेरे पास आता है रेशियो। अब अगर मैं रेशियो की मैं बात करूंगा, इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 2:3, यानी अब यहां इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास गुडविल है, गुडविल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 एंड 5। आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 5 में से 3 हिस्सा बाबू भैया को और 2 राजू को। दैट इज कॉल्ड रेशियो। तो आप सिर्फ यहां पे ये याद रखो कि गुडविल का पैसा किससे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को, वो भी उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। अब यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं तो आप सबको यहां पे समझ में आ गया होगा। मेरे पास पहला अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सेकेंड, अब देखो पहले बिजनेस में राजू का पैसा भी था, बाबू का पैसा भी था और यहां पे श्याम का पैसा भी आ गया। यानी बिजनेस में टोटल 3 कैपिटल आ चुके हैं, इसलिए हम बनाएंगे यहां पे पार्टनर्स कैपिटल। तो मेरे पास एक और अकाउंट बनेगा जिसका यहां पे नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहेगा आपका दूसरा। पहला कौन सा अकाउंट बन रहा है? रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला। दूसरा बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा, अब देखो ये जो बैलेंस शीट है ये ओल्ड बैलेंस शीट है, यहां सिर्फ 2 का नाम रहेगा, राजू का नाम है और बाबू भैया का नाम है। लेकिन अब यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, इसलिए हम यहां पर बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। इट इज कॉल्ड अ न्यू बैलेंस शीट बिकॉज यहां मुझे दिखाना रहेगा तीनों पार्टनर्स, राजू का भी, बाबू भैया और श्याम। पार्टनर्स कैपिटल हमने क्यों बनाया? बिकॉज 3 कैपिटल हो गया तो मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद न्यू बैलेंस शीट क्यों बना रहे? बिकॉज हमारे पास 3 पार्टनर है। ये चीज हमारे पास क्लियर हो चुकी है। अब आपके सामने 2-3 बातें हैं जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। पहली बात, न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आएगा अपने साथ 2 चीज लेकर आएगा, कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा। जाहिर सी बात है, गुडविल का पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर रेशियो, उनके रेशियो के हिसाब से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? तो पहला अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसी का दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिजनेस में एडमिशन, बिजनेस में जितना भी खर्चा हुआ, जितनी भी इनकम हुई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब के सब कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल का, इसमें कैपिटल का रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा आपके पास बनेगा स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड न्यू बैलेंस शीट। 1 2 3 ये 3 चीज बनना कंफर्म है। अब ये चीज को प्लीज आप लोग याद रखो डियर स्टूडेंट्स। देखो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकेंड पार्ट था।
अब देखो, अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, या इससे हमारी इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपका अच्छा फीडबैक रहेगा तो हम इसके रिलेटेड और सारी वीडियोस भी बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और नई वीडियो आने वाली है, फॉर्मेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर 1, 2, 3 तीनों का फॉर्मेट कैसे रहेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियोस अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, इससे हम यहाँ पे मोटिवेट होंगे और इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अब अगर जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।